गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारा कार्यपत्रक नंबर 30। आज की डेट है 21 अक्टूबर। हमारा विषय है गणित और हमारी कक्षा है 6। हम कर रहे हैं प्रायोगिक ज्यामिति और इसमें हम करेंगे कोण का समद्विभाजक। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, हमने एक रेखाखंड का समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक सीखा था कि कैसे करते हैं। जैसे कि हमने कोई 10 सेंटीमीटर की कोई रेखा ली थी तो उसका लंब समद्विभाजक जब हमने किया था वो हमें रेखाखंड 2 रेखाखंडों में मिला था 5-5 सेंटीमीटर के। ठीक है बेटा, तो आज हम क्या करेंगे, कोण का समद्विभाजक करेंगे। कोण का समद्विभाजक का मतलब है जैसे कि हमारे पास कोई 90 डिग्री का कोण बना रखा है, अगर हम उसका समद्विभाजक करते हैं तो उसको 2 बराबर भागों में बांटते हैं तो हमारे पास कितने कितने डिग्री के 2 कोण आ जाएंगे, 45 डिग्री के हमारे पास 2 कोण आ जाएंगे अगर हम 90 डिग्री के कोण का समद्विभाजक करेंगे। तो इस तरह से हम आगे क्रियाकलाप करते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम कोण का समद्विभाजक करते हैं। एक कागज़ पर कोण AOB खींचिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो बीच वाला होता है, जो बीच वाला पॉइंट होता है उसी पे हमारा कोण बना होता है। जैसे O बिंदु पे बना हुआ है ना हमारा कोण, और इस कोण का पूरा नाम क्या होगा, क्योंकि ये AOB रेखा से बना हुआ है, AOB इसका नाम होगा। और O बिंदु पे हमारा कोण है तो O बिंदु हमारा बीच में आ जाएगा। इस कागज़ को इस प्रकार मोड़िए कि मोड़ का निशान O से होकर जाए। कागज़ को हम क्या करेंगे, O बिंदु से हम मोड़ देंगे। ठीक है बेटा, OA और OB परस्पर संपाती हो जाएं, OA और OB दोनों के दोनों संपाती हो जाएं। OC मोड़ का निशान है जो कागज़ को खोलने पर प्राप्त होगा। जैसे ही हम कागज़ को O बिंदु से मोड़ेंगे तो क्या होएगा, हमारे पास जो हमें OC एक निशान मिल जाएगा, जो ये वाला है ना, ये हमें निशान मिल जाएगा और इसका नाम दे देंगे हम OC। इस प्रकार कोण OC AOB का समद्विभाजक है। जो ये वाली लाइन हमें दिख रही है, ये वाली, ये जो रेड कलर की आपको दिखाई गई है और जो मैं ये वाली लाइन बना रही हूँ, ये लाइन OC कोण AOB का समद्विभाजक है। तो इससे हमें क्या मिलता है, ये एक कोण ये बन गया और दूसरा कोण ये बन गया। ठीक है बेटा, हमें कौन कौन से कोण मिलेंगे, कोण AOC बराबर है कोण कोण COB। ये हमें 2 कोण मिल जाएंगे, कोण AOC बराबर है कोण COB। तो इस तरह से एक कोण का समद्विभाजक हमें बनाना आ गया। आगे है एक कोण का समद्विभाजक खींचना। हम कैसे कर सकते हैं, प्रकार की सहायता से। देखो, जैसे कि हमने एक कोण ले लिया, क्या नाम है उसका, DAE। वो कोई कोण है, कोण DAE का समद्विभाजक खींचना है। प्रकार में कोई भी दूरी भरकर A को केंद्र मानकर B से C तक चाप खींचिए। बेटा हमें क्या करना है, जैसे कि हमने कोण DAE ले लिया है, हमें ये नहीं पता है कि कितने डिग्री का कोण है, हमने कोई भी कोण बना लिया है। ठीक है, इसमें दे नहीं रखा है कितने डिग्री का कोण हमें लेना है। तो हम क्या करेंगे, A को केंद्र मान के और थोड़ा सा हम प्रकार खोल के इन दोनों के दोनों लाइनों पे, जो D लाइन है और E लाइन है, इस पे एक चाप लगा देंगे। ये चाप लगा दी, एक पॉइंट आ गया हमारे पास C और दूसरा आ गया हमारे पास B। ठीक है बेटा, ये पॉइंट आपको दिख रहे हैं। फिर हमें क्या करना है, फिर दूसरे चरण में हमें B को केंद्र मान के, B को हमने केंद्र माना और आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के यहाँ पे एक चाप लगा दी कोण के अंदर ही, कोण DAE है ना जो हमारा, उसके अंदर ही हमने चाप लगा दी। और फिर हमने क्या किया, उतना ही प्रकार खोले C को केंद्र मान के उसके अंदर ही एक और चाप लगा दी ऐसे। और फिर हमने क्या किया, ये भी हमारे पास एक बिंदु आ गया, मान लो ये बिंदु हमारे पास कोई F आ गया, इस बिंदु का नाम हमने क्या दे दिया, F। और हमने क्या, इस लाइन को मिला दिया, A पॉइंट को F बिंदु में से काटते हुए लाइन आगे चली गई। तो फिर क्या हो गया, ये कोण का समद्विभाजक हो गया। जो हमारे पास DAE कोण था उसका समद्विभाजक हमारे पास क्या आ गया, DAF बराबर है कोण FAE। ठीक है बेटा, ऐसे ही आपको आगे समझाया गया है। दूसरा चरण है B को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी का प्रकार खोलकर कोण DAE के अंदर वाले भाग में लगाइए। देखो, B को केंद्र माना और यहाँ पे हमने चाप लगा दी। फिर तीसरे चरण में क्या है, प्रकार उतनी ही दूरी पे खोले रखना है और C को केंद्र मान के एक और यहाँ पे चाप लगानी है। ठीक है बेटा, जो इस बिंदु का हमने नाम दे दिया F और फिर हमने क्या करना है, इसको यहाँ से मिला देना है। जैसे मान लो यहाँ पे ये चाप काटती है तो इसको यहाँ पे मिला दो।
फिर हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे कोण का समद्विभाजक आ गया। जैसे ये है, ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ये एक चाप है, यहाँ पे दूसरी चाप यहाँ पे है, और ये बिंदु F आ गया हमारे पास, और इसको इससे मिला दिया। A को F से मिलाते हुए आगे बढ़ गए ना आगे। जैसे इसको A को F से मिलाया तो कोण हमारे पास कौन सा था, पहले कोण था हमारे पास DAE। अब वो समद्विभाजित हो चुका है, वो क्या क्या नाम आ गए अब, कोण DAF बराबर है कोण FAE। ये हमारे पास नाम आ गए इन कोणों के। ठीक है बेटा, ये जो F है, इसका जो AF रेखाखंड है वो कोण DAE का समद्विभाजक है। तो ऐसे हम कोण को आधे आधे भागों में बांटेंगे। आगे हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको हम करके देखते हैं कैसे करने हैं। बहुत ही आसान है, जैसे ये किए हुए हैं ऐसे ही करने हैं। जैसे क्या दिया गया है हमें, कोण ABC 60 डिग्री बनाइए और उसका समद्विभाजक कीजिए। हमें कोण ABC बनाना है। इसका मतलब है कि हमें कौन से पॉइंट पे कोण बनाना है, B पॉइंट पे। तो हमने BC एक रेखा ले ली या रेखाखंड ले लिया BC, और आपने D देखा होगा और D से आपको कोण भी बनाना आता होगा। जैसे हम D को यहाँ पे रखेंगे इस वाले पॉइंट पे, और D पे ऐसे नोटेशंस होती हैं, यहाँ पे 0 डिग्री, फिर जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 180 तक हमें मिलता है ना उसके ऊपर। तो यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ मान लो 30 डिग्री है, यहाँ पे मान लो 60 डिग्री है, फिर यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे 120 डिग्री है, फिर 150 डिग्री आ जाएगा यहाँ से, फिर यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री। जब ये रेखा पूरी की पूरी यहाँ पे यहाँ तक आ जाएगी ना, ये कोण हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 180 डिग्री का कोण होता है। ठीक है बेटा, तो हम D से ऐसे अपना कोण बना लेंगे। जैसे मैं दोबारा बना देती हूँ, एक रेखा ले ली हमने BC, यहाँ पे हमने D को रखा, D को रख के हमने क्या किया, 60 डिग्री का कोण। तो 60 डिग्री हमारा कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो इतना हमारा क्या आ गया, 60 डिग्री का हमारा कोण आ गया। इसको हम यहाँ से मिला देंगे, ये हमारा कितने डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का कोण है। ठीक है बेटा, कोण मैंने लिख दिया 60 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गए हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इनका हम नाम दे देंगे। ये क्या था हमारा, ये हमारा A पॉइंट था। ठीक है बेटा, इनको हम नाम देंगे EF। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आधे से ज़्यादा प्रकार खोलेंगे और क्या है, F को केंद्र मान के कोण ABC के अंदर एक चाप लगा देंगे। यहाँ पे हमने एक चाप लगा दी। इतना ही प्रकार खोले E को केंद्र मान के फिर से एक चाप लगा देंगे। ऐसे ये चाप लग गई। हम क्या करेंगे, ये पॉइंट आ गया हमारे पास, मान लो G पॉइंट आ गया, ये वाला जहाँ पे ये दोनों की दोनों चाप काट रही है ना, ये आ गया हमारा G पॉइंट। हम B को G से मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे। मिला दिया हमने B को G से और फिर रेखा को आगे बढ़ा दिया। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे कोण का समद्विभाजक, जो ये वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा है, ये दोनों बराबर के कोण हो गए। हमारा पहला पूरा का पूरा कोण कितना था, हमारा 60 डिग्री का था। अब ये कोण कितने कितने डिग्री के हो गए, ये भी 30 डिग्री का है और ये भी हमारा 30 डिग्री का कोण है। ठीक है बेटा, ऐसे हो जाएगा। आप साथ के साथ नोट भी करते रहना। तो हमारे पास पहले क्या था, कोण ABC। कोण ABC हमें कितना दे रखा था, 60 डिग्री दे रखा था। ठीक है बेटा, तो अब हमारे पास क्या आ गया, समद्विभाजित करने के बाद कोण ABG बराबर है कोण GBC बराबर है 30 डिग्री। ये दोनों के दोनों कोण बराबर हो जाएंगे ना, ये भी 30 डिग्री का है ABG भी, और GBC भी 30 डिग्री का है। ठीक है बेटा, आप ऐसे इसको कोण को बना लेना और फिर इसको समद्विभाजित कर देना। आ गया समझ में, बहुत ही आसान है। ऐसे आप रचना ऊपर वाले जो आपको दे रखा है उसमें से देख देख के कर लेना। जैसे बिल्कुल सेम है आपके, बस नाम चेंज करने हैं इनके। जैसे इसमें
DAE है ABC की जगह पे, आप इसी तरह अपनी रचना के चरण लिख लेना। ठीक है बेटा, बिल्कुल आसान है। जैसे ये है, आप लिख लेना कि हमने क्या ली, एक BC रेखा ली, B के ऊपर हमने D को रखा, D रखने के बाद हमने 60 डिग्री का कोण बनाया। फिर क्या 60 डिग्री का कोण बनाने के बाद हमने क्या किया, जो हमारे पास E और F 2 पॉइंट आ गए, F को फिर हमने केंद्र माना और कोण ABC के अंदर ही चाप लगाई। और फिर हमने क्या किया, E को केंद्र माना, E को केंद्र मान के हमने कोण ABC के अंदर एक और चाप लगाई, जिसने क्या पहले वाली चाप को G पॉइंट पे काटा। हमने B को G से मिलाते हुए रेखा को आगे बढ़ाया और फिर हमारे पास क्या आ गए, दो कोण आ गए, कोण ABG बराबर कोण GBC बराबर है कोण 30 डिग्री। ऐसे हम रेखा के वो रचना के चरण लिख लेंगे। ठीक है बेटा, बहुत ही आसान है, कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोण PQR बराबर 120 डिग्री बनाइए और उसका समद्विभाजक कीजिए। हमें क्या करना है, PQR कोण बनाना है 120 डिग्री का। कैसे बनाएंगे, Q के ऊपर हमें कोण बनाना है, तो हम क्या करेंगे, QR रेखाखंड ले लेंगे। क्या है ये, QR। हम क्या करेंगे, Q के ऊपर D को रखेंगे, यहाँ पे हमने D को रख लिया। और क्या है, जैसे यहाँ पे हमारा हो गया 30 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 120 डिग्री का कोण हो जाएगा। जैसे दोबारा करती हूँ मैं, हमने रेखाखंड ले लिया QR, यहाँ पे हमने D को रखा, यहाँ पे आ गया हमारा 0 डिग्री लाइन के ऊपर तो बिल्कुल, और फिर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और फिर यहाँ से आ जाएगा हमारा 120 डिग्री। ठीक है बेटा, और हम क्या कर देंगे, इसको इससे मिला देंगे। मान लो यहाँ पे 120 डिग्री था ना, तो इसको इससे मिला दिया और ये एक चाप बन जाती है ना हमारी। ये कौन सा पॉइंट था हमारे पास, P पॉइंट था। कितने डिग्री का कोण बन गया हमारा, 120 डिग्री का कोण बन गया। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दिया हमने 120 डिग्री। ठीक है बेटा, ये हमारे पास दो पॉइंट आ गए S और T। ठीक है, ये पॉइंट T, ये पॉइंट S। अब हम S को सेंटर मान के क्या करेंगे, एक चाप लगा देंगे अंदर की तरफ, और फिर हम T को सेंटर मान लेंगे उतना ही प्रकार खोले और फिर एक चाप यहाँ पे लगा देंगे। और क्या कर देंगे, ये हमें कोई एक पॉइंट मिल गया, V नाम दे देंगे हम इसका। तो Q को V से मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे हम रेखा को। ऐसे हमने रेखा को आगे बढ़ाया। ठीक है बेटा, हमारे पास पहले क्या था, कोण PQR बराबर है 120 डिग्री था। अब हमारे पास क्या आ गए, दो कोण आ गए। एक कोण तो ये वाला है और दूसरा कोण ये वाला है। ठीक है बेटा, ये कितने कितने डिग्री के हो गए, 120 का आधा क्या होता है, 60 डिग्री के। तो कोण का नाम हो गया PQV। तो हमारे पास है कोण, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, PQV बराबर है कोण VQR। VQR बराबर है 60 डिग्री। ये दोनों के दोनों 60-60 डिग्री के हो जाएंगे ना, तो हम ऐसे कर सकते हैं। और रचना के चरण आप ऊपर से देख के बिल्कुल सेम एज इट इज़ लिखे जाएंगे, वैसे के वैसे आप लिख लेना बेटा। बहुत ही आसान है, बस नाम बदलने हैं, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो आप इस वर्कशीट को अच्छे से कर लेना और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों।